हमारे जो ग्राहक ग्राहक है, हमारी जो जनता है, हमारे जो प्यारे ऋषिकेश वासी हैं, उनको ये समझना है कि अपना है। ये लोकल का मतलब क्या होता है? मेरा क्षेत्र। मेरा क्षेत्र है। ये समझना पड़ेगा कि ये मेरा क्षेत्र है और इसको बढ़ाने में हम हर एक नागरिक का योगदान होना चाहिए। ये त्योहारों का सीजन है, आप बाहर निकलिए, आप आइए बाजार में, आप देखिए बहुत सुंदर हमारा बाजार सजता है। जो एक दिए को अपने हाथ से बना रहा है, उसकी मेहनत देखना, उसकी दुकान पे जाना और उस दिए को अपने हाथ से उठाकर चेक कर लेना कि कहीं वो टूटा हुआ तो नहीं है, वो ब्रेक तो नहीं है। भाई हम तो ऐसे ही करते थे जब हम छोटे थे, सभी ऐसे ही और आज भी हम ऐसे ही करते हैं। तो कहीं ना कहीं वो चीज जब हम वापस अपने घरों में लेके आएंगे, हम खुद अपने बच्चों को बाहर लेके निकलेंगे, तो कहीं ना कहीं बच्चों को भी पता लगेगा कि हमारा ये जो अब जो त्योहार है लगातार, इन त्योहारों का महत्व क्या है। महत्व केवल पूजन तक नहीं है, पूजन सर्वप्रथम है, लेकिन उसके अलावा लोगों से मिलना, लोगों से सोशलाइज करना, बड़ों का आशीर्वाद लेना, छोटों को प्यार देना, ये भी इन त्योहारों का बहुत बड़ा एक हिस्सा है। आज आप घुमानी वाला जाएंगे तो घुमानी वाला में एक बहुत बड़ा मार्केट ऑलरेडी है एग्जिस्टिंग, बहुत अच्छा मार्केट है वहाँ पे, तो वहाँ के लोग वहीं से खरीदारी कर ले रहे हैं। श्यामपुर में एक अच्छा बाजार है, अब वहाँ के लोग वहीं से खरीदारी कर रहे हैं। तो वो जो आधा हमारा कस्टमर बेस था वो फिल्टर हो चुका है। अगर टूरिस्ट भी अट्रैक्ट हो रहा है हमारे मार्केट से, हमारे ऋषिकेश से, और ज्यादा फायदा है। उससे बढ़िया क्या बात हो सकती है? उससे बढ़िया क्या बाजार जो है वो उन लोगों तक भी पहुंच रहा है, बाहर से आ रहे हैं, वो हमारे लिए सरप्लस है। सरप्लस। ऋषिकेश की मार्केट भी बड़ी वर्सेटाइल मार्केट होती जा रही है, आप देखेंगे तो। देखिए ऐसा नहीं है कि शहर का व्यापारी जो है वो एक मल्टीनेशनल कंपनी से मुकाबला नहीं कर सकता या एक विजन नहीं रख सकता है एक भारत की बड़ी कंपनी। मैं उदाहरण देना चाहूंगा इसमें, मुझे कोई गुरेज नहीं है नाम लेने में। ऋषिकेश में जिस प्रकार का स्टोर ट्रेंड्स खुला हुआ है, उसी प्रकार का हमारे ऋषिकेश के व्यापारी हैं क्वात्रा जी, उन्होंने बॉम्बे स्टोर खोला है। देखिए आप, जिस तरह की सुविधाएं वहां मिल रही हैं उसी तरीके की सुविधाएं वहां मिल रही हैं। बाजारों की रौनक जो है वो लोगों से है। जब लोग बाजार में निकलेंगे, अपने परिवार के साथ निकलेंगे, तो डेफिनेटली बाजार को तो लाभ मिलेगा ही मिलेगा। वो पुरानी रौनक जो है, वो पुराना प्रेम जो है, लोगों से मिलना जुलना जो है, भाई गाड़ी शहर के एक कोने में खड़ी करके फिर पैदल निकलना और 2 घंटे के लिए आप बाजार में ही हैं अपने परिवार के साथ, वो चीज वापस लौटेगी। साथियों नमस्कार, मैं हूं अंकुर अग्रवाल और आप लोग देख रहे हैं द न्यूज वाला नेटवर्क। त्योहार का सीजन आ रहा है और त्योहार के सीजन में काफी उत्साहित माहौल होता है। चारों तरफ कुछ ऐसी चीजें हमारे लिए होने लगती हैं कि हमें लगता है कि हम भारत देश के वासी हैं और हर समय ये माहौल यहाँ पे बना रहे। और इसी में कुछ कॉमन चीजें होती हैं, कुछ कॉमन बातें होती हैं। वो ये होता है कि पहले के समय क्या होता था, लोग घरों से निकलते थे त्योहार के मौसम में, अपने परिवार के साथ कई सारी चीजें लेते थे, कपड़े लेते थे, मिठाइयाँ लेते थे, खिलौने लेते थे, दिवाली के टाइम पे पटाखे लेते थे, और वो सारी चीजें एक माहौल, एक रौनक जो है बाजार की, वो बना के रखती थी। तो फिर से वही माहौल आने वाला है, फिर से लोग बाजार में निकलेंगे। और आज इसी बात पर थोड़ी बहुत चर्चा करने के लिए हमारे साथ नगर उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल के महामंत्री प्रतीक कालिया जी हैं। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे। नमस्कार अंकुर जी। माहौल अब उसका है, सीजन त्योहार का है। त्योहार के सीजन में व्यापारियों के लिए एक बड़ा ही उत्साहित माहौल है और आप तो खुद व्यापार मंडल प्रतिनिधि मंडल के महामंत्री हैं। क्या तैयारियां आने वाले समय में त्योहार को लेकर हैं? देखिए अंकुर जी, सर्वप्रथम तो मैं आपके न्यूज वाला नेटवर्क के जितने भी दर्शक हैं उन सबको नवरात्रों की बधाई देना चाहूंगा। आगे हमारा दशहरा आ रहा है, जिसे हम सब जानते हैं असत्य पे सत्य की जीत का त्योहार है, उसकी भी बधाई। और उसके बाद हमारे 5 लगातार त्योहार आते हैं जिसे हम दिवाली कहकर मनाते हैं। पहले हमारा धनतेरस आएगा, फिर छोटी दिवाली, फिर बड़ी दिवाली, फिर गोवर्धन पूजा, फिर भैया दूज। उन सब की भी एक बार आपको बहुत बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। जैसा कि आपने कहा कि अब त्योहारों का सीजन आ गया है, व्यापारियों के लिए पूरे साल भर में ये जो अगला 1 महीना होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंस रखता है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है आर्थिकी की दृष्टि से और बाजार चलने की दृष्टि से, क्योंकि इसमें न केवल त्योहार परंतु आगे आने वाले जो साए हैं, जो शादियां हैं, उसकी भी खरीदारी जो अमूमन लोग करते हैं, वो जैसे ही हमारे श्राद्ध खत्म होते हैं उसके तुरंत बाद पहले नवरात्रे से आप देखेंगे बाजार में वो रौनक लौट आती है। तो उसी प्रकार से इस बार भी अभी शुरुआत हुआ है, बाजार मुझे लगता है और उठेगा। अभी नवरात्रे चल रहे हैं, एक बार लोग अपने अष्टमी पूजन और नवमी पूजन कर लेंगे, उसके बाद और लोग निकलेंगे बाहर दशहरे के बाद। एक चीज प्रतीक जी आपने देखी होगी कि जब से लोगों के हाथ में एक एंड्रॉइड फोन आ गया है और
इंटरनेट का माहौल जब से ज्यादा बढ़ गया है तो कहीं ना कहीं लोगों ने अब कम कर दिया है घर से निकलना। सहूलियत देखते हैं लोग अपनी, सहूलियत ये देखते हैं कि भैया हम घर पे बैठे हैं, हमने कोई साइट खोली और वहां से ऑर्डर कर लिया, और वो सामान जो बाजार में जाके अपना समय लगा के लोग खरीदते हैं उससे बच जाते हैं। इसमें कहीं ना कहीं बदलाव की जरूरत है अब, क्योंकि लगता है व्यापारियों को भी अपना साथ मिलना चाहिए, वोकल फॉर लोकल की जो बात होती है वो होनी चाहिए। देखिए, हम लोग व्यापार मंडल के माध्यम से हमारे आदरणीय आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो वोकल फॉर लोकल की एक मुहिम चलाई है, उसको हम लोग भी अपने व्यापार मंडल के माध्यम से कहीं ना कहीं लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। कहीं ना कहीं इस बात को नकारा नहीं जा सकता कि जिस प्रकार से ऑनलाइन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स जो हैं, चाहे वो अमेजोन, फ्लिपकार्ट और कई अलग अलग प्लेटफॉर्म्स आ गए हैं मार्केट में, जो कि आपके बिल्कुल फिंगर टिप्स पे अवेलेबल हैं, आपके फोन पे अवेलेबल हैं, तो उससे कहीं ना कहीं मार्केट पे असर पड़ा है। इस चीज को नकारा नहीं जा सकता। उसमें कुछ चीजें हैं जो सरकार के माध्यम से होनी चाहिए। कहीं ना कहीं इन लोगों के यहाँ जो रिफर्बिश्ड और ये जो डायरेक्ट सेलर जो अपना सामान बेचते हैं, उस चीज की स्क्रूटिनी होनी चाहिए। खैर, ये तो एक लंबा प्रोसेस हो गया, बट अभी हम क्या कर सकते हैं, हम लोग जो अपनी तरफ से व्यापार मंडल की तरफ से प्रयास कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं ये है कि हम लोगों में जाके, चाहे वो ग्राहक हो चाहे वो हमारा व्यापारी हो, सब में जाके एक अपील कर रहे हैं। अपील ये कर रहे हैं कि ग्राहक को भी ज्यादा से ज्यादा सुविधा दे पाए हमारा व्यापारी, और जो ग्राहक है वो कहीं ना कहीं अपने लोकल मार्केट में निकलेगा तो कहीं ना कहीं बाजारों में जो आज से 10 साल पहले त्योहार के समय रौनक होती थी ना, कि अगले 10 दिन तक जी त्योहार का सीजन चल रहा है, लोग पूरे पूरे परिवार के साथ, जो लोग नौकरी पेशा लोग हैं वो लोग शनिवार इतवार को आप देखेंगे बाजार की अलग रौनक होती थी, वीरवार को भी बाजार खुलता था, बृहस्पति को, जबकि यहाँ छुट्टी होती है हमारी वीकली, तो वो एक रौनक बाजार में तब लौटेगी जब ग्राहक वापस ग्राहक लौटेगा, बाजार में आएगा और लोगों के साथ कांटेक्ट बिल्कुल बिल्कुल। पहले होता था लोग आते थे तो कोई जी घाट रोड पे जा रहे हैं, कपड़ा भी खरीद रहे हैं, मुखर्जी मार्ग पे जाके घर के लिए कुछ पटाखे खरीद रहे हैं, सुभाष चौक पे जाके दिए खुद जाके खरीद रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ऐसा नहीं है कि वो पूरी तरह खत्म हो गया है, बट कहीं ना कहीं 20-25% जो कमी आई है उसमें लोगों के निकलने में, वो कहीं ना कहीं मुझे लगता है वापस आएगी। धीरे धीरे लोगों को समझ में आएगा कि जो जो एक दिए को अपने हाथ से बना रहा है उसकी मेहनत देखना, उसकी दुकान पे जाना और उस दिए को अपने हाथ से उठाकर चेक कर लेना कि कहीं वो टूटा हुआ तो नहीं है, वो ब्रेक तो नहीं है। भाई हम तो ऐसे ही करते थे जब हम छोटे थे, सभी ऐसे ही करते थे, आज भी हम ऐसे ही करते हैं। तो कहीं ना कहीं वो चीज जब हम वापस अपने घरों में लेके आएंगे, हम खुद अपने बच्चों को बाहर लेके निकलेंगे, तो कहीं ना कहीं बच्चों को भी पता लगेगा कि हमारा ये जो अब जो त्योहार है लगातार, इन त्योहारों का महत्व क्या है। महत्व केवल पूजन तक नहीं है, पूजन सर्वप्रथम है, लेकिन उसके अलावा लोगों से मिलना, लोगों से सोशलाइज करना, बड़ों का आशीर्वाद लेना, छोटों को प्यार देना, ये भी इन त्योहारों का बहुत बड़ा एक हिस्सा है। वही चीजें पहले के समय में हुआ करती थी कि जब त्योहार आता था तो केवल उस त्योहार में पूजा पाठ, जो आपने कहा ना कर्मकांड वाली बात नहीं रहती थी, उसमें कई सारी चीजें हुआ करती थी। होता ये था कि लोग अपने रिश्तेदारों के घर जा रहे हैं, मिठाइयां बांट रहे हैं, उनको गिफ्ट दे रहे हैं, तो वो सारी चीजें हैं। आपने एक बात इसमें कही कि दिया अपने हाथ से लेना, वो जो मेहनत करके बना रहा है, और उस दिए को चेक करके लेना। अगर हम लोग देखें कि जो बड़ा व्यापारी है शहर का, वो फिर भी कहीं ना कहीं उसको इतना असर नहीं पड़ता है ऑनलाइन चीजों से, लेकिन जो छोटा व्यापारी है जिसका सीजनल काम है, जो दिवाली के आने पर ही दिए बना रहा है, उसके लिए कैसे अब आगे प्रयास होना चाहिए, या ऋषिकेश व्यापार मंडल या और भी जो व्यापार मंडल है उन्हें किस तरीके से आगे आके उन लोगों के लिए प्रयास करना चाहिए? ये हम लोग क्योंकि जब से हमारा कार्यकाल शुरू हुआ है, हमने एक तो कोरोना काल देख लिया, उसमें दूसरा कोरोना काल की बात अगर मैं करूँ तो कहीं ना कहीं पिछले साल भी जब त्योहार का सीजन आया था तो हमने अपनी तरफ से बहुत अपील करा था, समस्त नगर में अपील करी थी। जब अपील करने का प्रयास होता है तो आप वो अलग अलग माध्यमों से करते हैं, आप होर्डिंग बैनर भी लगाते हैं, आप लोगों तक व्हाट्सएप के माध्यम से मैसेज भी भेजते हैं, आप सोशल मीडिया पे भी डालते हैं, और आप चर्चाओं में भी लेके आते हैं उस बात को कि आपको कोई मिल रहा है तो आप ऐसी मजाक में बोल रहे हो भाई साहब इस बार ऑनलाइन मत खरीदना, इस बार बच्चों के साथ बाजार जरूर जाना है, एक बार चाहे एक ही बार जाना, लेकिन जाना जरूर। तो उस तरीके की चर्चा भी रहती है। तो कहीं ना कहीं लोगों को लगता भी है, हम अगर 100 लोगों को बोलेंगे और 10 लोग भी उस बात को हमारा उस बात का देह समझ पाए हमारी, तो हमारे लिए उपलब्धि है वो। तो वो प्रयास हम कर रहे हैं, इस बार भी कर रहे हैं। अभी भी हम लोगों ने एक अपील जारी करी है, उस अपील में ये लिखा है कि बाजारों की रौनक जो है वो लोगों से है। जब लोग बाजार में निकलेंगे, अपने परिवार के साथ निकलेंगे, तो डेफिनेटली बाजार को तो लाभ मिलेगा ही मिलेगा। वो पुरानी रौनक जो है, वो पुराना प्रेम जो है, लोगों से मिलना जुलना जो है, भाई गाड़ी
शहर के एक कोने में खड़ी करके फिर पैदल निकलना और 2 घंटे के लिए आप बाजार में ही हैं अपने परिवार के साथ, वो चीज वापस लौटेगी, तो ऐसी उम्मीद शहर करते हैं। के जो बाजार है उसमें अब लोकल जो खरीदार है, जो कस्टमर है, वो इतना नजर नहीं आता है, बाहर का जो आता है वो ज्यादा लेता है। ऋषिकेश की भी टूरिस्ट प्लेस है, हाँ। टूरिस्ट ज्यादा आ रहा है, तो यहाँ के मार्केट से टूरिस्ट ज्यादा कनेक्ट कर पा रहा है बजाय लोकल के। नहीं, ऐसा नहीं है, मैं आपको बताता हूँ। देखिए हुआ क्या है, पिछले 1 दशक में जो हुआ है, पहले शामपुर गुमानी वाला का भी जितना लोग हैं, वहां के जो लोग हैं वो भी ऋषिकेश ही आते थे, तो बाजार में एक अलग तरह की रौनक नजर आती थी। अब क्या हुआ, क्योंकि क्षेत्र बढ़ रहा है, आबादी भी बढ़ रही है, आज आप गुमानी वाला जाएंगे तो गुमानी वाला में एक बहुत बड़ा मार्केट ऑलरेडी है एग्जिस्टिंग, बहुत अच्छा मार्केट है वहां पे, तो वहां के लोग वहीं से खरीदारी कर ले रहे हैं। श्यामपुर में एक अच्छा बाजार है, अब वहां के लोग वहीं से खरीदारी कर रहे हैं, तो वो जो आधा हमारा कस्टमर बेस था वो फिल्टर हो चुका है। अब बचा हमारे पास केवल ये आपका वीरभद्र, मुनि की रेती, तपोवन, आपका ढालवाला और ऋषिकेश वाला क्षेत्र, शहरी क्षेत्र जो ये वाला क्षेत्र, तो अब यहाँ के लोग आते हैं। अब कहीं ना कहीं अगर हम त्योहार के सीजन की बात करें तो इस समय पे उतना टूरिस्ट नहीं होता, क्योंकि अधिकांश लोग जितने भी हैं पूरे भारत में सब इन त्योहारों पे अपने घर वापस जाते हैं, घूमने कम निकलते हैं, घर वापस जाते हैं। तो जो बाजार में रौनक रहती है, बाजार में जो लोग आते हैं, वो कहीं ना कहीं हमारे नगर के, हमारे शहर के ही लोग हैं। और अगर टूरिस्ट भी अट्रैक्ट हो रहा है हमारे मार्केट से, हमारे ऋषिकेश से, उससे और ज्यादा फायदा है, उससे बढ़िया क्या बात हो सकती है, उससे बढ़िया क्या बाजार जो है वो उन लोगों तक भी पहुंच रहा है, बाहर से आ रहे हैं, वो हमारे लिए सरप्लस है, हमारे लिए सरप्लस है, बोनस है। अच्छा, बाजारों को इस तरीके से बनाना कि उसमें यूथ भी अट्रैक्ट हो जाए किसी तरीके से, क्योंकि मैं देखता हूं कि आजकल के जो लोग हैं, जो मैं अगर केवल यंगस्टर्स की मैं बात करूं तो उन्हें फास्ट फूड की तरफ अगर ले जाएं या उनसे रिलेटेड कुछ फैशनेबल चीजों की तरफ ले जाएं, तो ऐसे बाजार को भी क्या बनाया जा सकता है ऋषिकेश में आने वाले समय में, कि एक डेडिकेटेड गली हो जो फूड कोर्ट के नाम से जानी जाती हो, या डेडिकेटेड मार्केट हो जो फैशन हब के नाम से जाना जाता हो। अंकुर भाई, ये तो थोड़ा सा है, अच्छा विजन है ये, अच्छा हो सकता है, बट इसके लिए मुझे लगता है बहुत प्लानिंग क्या, और प्लानिंग के साथ एग्जीक्यूशन में आने वाली चुनौतियों को भी पहले ही प्लानिंग के पार्ट पे सोचना पड़ेगा। बहुत लंबा एक वो हो जाएगा मिशन के रूप में। लेकिन जहां तक अट्रैक्ट करने वाली बात है, आज के युवा जो हैं, हमारे युवा भाई बहन जो हैं, वो लोग कहीं ना कहीं हमने देखा है बड़े ब्रांड्स की तरफ भागना, वो करना, तो वो ऐसा नहीं है कि वो अब ऋषिकेश में नहीं है। अब ऋषिकेश की मार्केट भी बड़ी वर्सेटाइल मार्केट होती जा रही है, आप देखेंगे तो। अब आज ही मैं इधर मुनि की रेती किसी कार्य से गया हुआ था, तो मैं वापस आ रहा था जब, तो हमारा हरिद्वार रोड पे बड़ा अच्छा एक होटल बन रहा है, एक कॉम्प्लेक्स बना है वहां पे, फर्स्ट क्राई बच्चों के सामान का एक स्टोर की ओपनिंग थी। रेमंड का एक एक्सक्लूसिव शोरूम खुला जो पहले ऋषिकेश में नहीं होता था। ब्रांड्स मतलब ऋषिकेश में आ रहे हैं, मतलब वो कहीं ना कहीं इतनी बड़ी बड़ी कंपनियों ने रिसर्च करी होगी ना कि ऋषिकेश में चल पाएंगे, या ऋषिकेश के कितने लोग हैं जो बाहर जाके इन्हीं ब्रांड्स का सामान लेते हैं। तो फिर एक सैलून खुला गीतांजलि के नाम से, गीतांजलि स्टूडियो। तो मुझे लगता है कि जब बड़े बड़े ब्रांड्स ऋषिकेश आ रहे हैं तो अपनी रिसर्च करके आ रहे हैं, और ये अच्छा संकेत है, हम लोगों के लिए भी अच्छा संकेत है, हमारे बाजार के लिए भी और युवाओं के लिए भी है। अब आपको देहरादून जाने की आवश्यकता ना पड़े, आपका काम ऋषिकेश में हो जाए, तो इससे बढ़िया बात होता है कि लोग जो है सामान खरीदने अगर कुछ होता है, तो मैंने देखा है कि देहरादून सबसे पहले प्रेफर करते हैं। एग्जैक्टली, क्योंकि मैंने बताया ना, युवाओं को कहीं ना कहीं ब्रांड कॉन्शियस है। आज के युवा अगर वो ब्रांड कॉन्शियस है, और अगर वो धीरे धीरे ब्रांड्स दे कमिंग डाउन टू ऋषिकेश, वही ऋषिकेश आ रही है ऋषिकेश की मार्केट एक्सप्लोर करने, तो ऑफ कोर्स वो खाली एक्सप्लोर नहीं कर रही है, दे डन देयर होमवर्क, वो अपना रिसर्च करके आ रहे हैं। और जब उन्होंने अपना रिसर्च कर लिया है, उसके बाद अगर वो मार्केट में आ रहे हैं, तो उसका कहीं ना कहीं लाभ हमारे लोगों को ही मिलना है। बिल्कुल, देखिए अच्छी बात है कि बाजार जो बन रहा है ना, वो पूरी रिसर्च के साथ बन रहा है, बड़े ब्रांड्स भी आ रहे हैं तो पूरी रिसर्च के साथ आ रहे हैं, और ऋषिकेश का मार्केट एक वर्सेटाइल मार्केट है, कई तरह के ब्रांड्स खुल रहे हैं। तो लोगों को अब जरूरत है कि वो ये फिंगर टिप्स वाली जो बात है ना, इससे बाहर निकले और बाजार को उसकी रौनक जरूर लौटाएं। आपने ब्रांड्स की बात करी सर, मैं ब्रांड्स पे थोड़ा सा आऊंगा कि ऋषिकेश में जो बड़े ब्रांड्स हैं, मैं ट्रेंड्स ले लूं, डोमिनोज ले लूं, अगर फूड की तरफ जाएं, फैशन की तरफ जाएं, तो ऋषिकेश में सुपरमार्केट्स खुल रहे हैं, और मतलब मॉल का एक प्रचलन जो चला कि देहरादून में लोग किस लिए जाते हैं, क्योंकि वहां बड़े मॉल्स हैं, उन्हें उन चीजों से कनेक्ट कर पाते हैं। ऋषिकेश में ऐसा कब हो पाएगा कि एक
ऐसा मॉल भी हम लोग खोले हैं कि लोग और भी ज्यादा बड़े ब्रांड्स और ज्यादा वहां पे आके अट्रैक्ट करें। मैं आपको एक बात बताऊं, आप एक इंडिपेंडेंट स्टैंड अलोन स्टोर जो होता है, स्टैंड अलोन स्टोर की सेल जो है उसको अगर आप किसी मॉल में सेम ब्रांड के आउटलेट की सेल से कंपेयर करेंगे तो कम से कम 40% का फर्क आता है। मतलब कम है, इंडिपेंडेंट से कम है कम है मॉल में। इंडिपेंडेंट से। ओके, रेंज इज डिफरेंट दोनों ये जगह। ध्यान मैं रखिएगा, आपको मॉल में इंडिपेंडेंट से कम है 40%। मैं और दूसरी बात, अब हम देहरादून का उदाहरण ले रहे हैं तो मैं देहरादून में आज की डेट में दिलाराम चौक के पास सेंट्रियो नाम से एक मॉल खुला है, मॉल खुला है। और एक पैसिफिक होता था झारखंड में पहले से। बिल्कुल, सेंट्रियो खुला तो अचानक से सेंट्रियो में भीड़ बहुत ज्यादा बढ़ गई। मैं भी गया हूँ, ऐसा नहीं है, हम भी देखने गए, कोई नई चीज खुलती है तो हर व्यक्ति को एक बिल्कुल जाता है देखने। क्यूरियोसिटी होती है कि मेरे शहर के आसपास या हमारी राजधानी में क्या खुला है देखते मेरे को लगता है कि वो चकाचौंध भी ज्यादा हाँ, वहां ज्यादा लोग हैं। लेकिन हाँ। उसके साथ साथ मैं एक दिन पैसिफिक गया, मैं देहरादून था तो मैं दोपहर में पैसिफिक गया, तो वहां मेरे को वाकई में ऐसा लगा कि पैसिफिक से भीड़ गायब हो गई है। अच्छा, तो क्या देहरादून की भी कैपेसिटी एक ही मॉल हैंडल करने की है कि आज की डेट में 2 मॉल खुल गए तो एक खाली है और एक भरा हुआ है? ये कहीं ना हो सकता है वो दिन मंगलवार का रहा हो या बृहस्पति का, वो मुझे ध्यान नहीं है, बट ये मैंने नोटिस किया जब नया नया सेंट्रियो बना था कि वहां भीड़ ज्यादा थी, ज्यादा जा रही है, वहां एकदम से भीड़ फिल्टर होने लग गई, कम होने लग गई। तो कहीं ना कहीं मॉल कल्चर जो है इट इज मोर टू डू विद कि लोग आ रहे हैं वहां एसी में घूम रहे हैं, विंडो शॉपिंग आप समझते हैं, बिल्कुल 3 घंटे घूमे, एक आर्टिकल लिया, घूमे हर जगह, फूड कोर्ट में जाके कुछ खा लिया और वापस आ गए। बेसिकली यू आर किलिंग योर टाइम। आप अपना समय किस तरीके से खराब तो नहीं बोलेंगे, वो चीज जोन है कि खराब कर रहे हैं। जाएंगे तो वहां 3 घंटे अगर आपने खपाने हैं अपने, तो वो एक जरिया है कि वो आप खपा सकते हैं, वो है। तो ये मुझे लगता है, तो ऋषिकेश में आवश्यकता है नहीं है। ऋषिकेश ऑलरेडी, देखिए ऋषिकेश के पास वो है जो बड़े शहरों के पास नहीं। हमारे पास त्रिवेणी घाट है, हमारे पास आस्था पथ है, हमारे पास स्वर्गाश्रम है, हमारे पास और कई घाट हैं जो गंगा के किनारे है। हम प्रकृति के रूप से इतनी सुंदर एक स्थान में बैठे हैं जहाँ एक तरफ तो है नेशनल फॉरेस्ट, मतलब राजाजी नेशनल पार्क फॉरेस्ट एरिया है, एक तरफ आप सामने देखेंगे तो हम गेटवे टू द माउंटेन्स हैं हमारे यहाँ से। ऋषिकेश फुटिल है, ऋषिकेश से ही हमारा पर्वतों का एक रास्ता जो है वो शुरू होता है। एक तरफ देखेंगे तो माँ गंगा का आचमन हम कभी भी जाके दिन में 10 बार भी ले सकते हैं, तो एक बहुत अच्छी डेमोग्राफी है हम लोगों की। तो इसको हम मॉल कल्चर आगे क्यों खराब करें? ऋषिकेश मुझे लगता है जैसा है बहुत सुंदर है, बहुत बढ़िया है। इंडिपेंडेंट स्टैंड अलोन स्टोर आ जाएं, जो युवाओं की मांग है, धीरे धीरे आ जाएंगे मुझे लगता है, तो बहुत बढ़िया हो जाएगा। इंडिपेंडेंट जो स्टोर आप कह रहे हैं, इससे कहीं ना कहीं रोजगार को भी ज्यादा बढ़ावा मिलेगा बजाय मॉल कल्चर से या फिर और भी चीजों से, क्योंकि ऑनलाइन आने के बाद लोगों ने देखा है कि कहीं ना कहीं उसमें भी कमी आई ऑनलाइन शॉपिंग के बाद। जो इंडिपेंडेंट स्टोर जब खुलने लगेंगे तो रोजगार से संबंधित जो वर्कर्स उसमें काम करते हैं, स्टोर्स में काम करते हैं, उनके लिए भी कई सारी चांसेस, अपॉर्चुनिटीज निश्चित ही मिलेगा, बढ़ेगा। मैं आपको ऋषिकेश में स्टैंड अलोन में तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। एक उदाहरण देता हूँ, देखिए ऐसा नहीं है कि शहर का व्यापारी जो है वो एक मल्टीनेशनल कंपनी से मुकाबला नहीं कर सकता या एक विजन नहीं रख सकता है एक भारत की बड़ी कंपनी। मैं उदाहरण देना चाहूंगा इसमें, और मुझे कोई गुरेज नहीं है नाम लेने में। ऋषिकेश में जिस प्रकार का स्टोर ट्रेंड्स खुला हुआ है, उसी प्रकार का हमारे ऋषिकेश के व्यापारी हैं क्वात्रा जी, उन्होंने बॉम्बे स्टोर खोला है। देखिए आप, जिस तरह की सुविधाएं वहां मिल रही हैं उसी तरीके की सुविधाएं वहां मिल रही हैं, तो कोई गुरेज नहीं है। आपके पास विजन है तो आप क्यों नहीं कर सकते? आप कर सकते हैं, और प्रयास हो रहे हैं, और प्रयास हो रहे हैं, और अच्छे प्रयास हो रहे हैं। और आगे मुझे लगता है कि अगला 1 दशक जो है उसमें ऋषिकेश का व्यापार आप बिल्कुल अपसाइड डाउन देखेंगे। एक नया ऋषिकेश आपको अगले 10 साल में नजर आएगा। अगले 10 साल में नया ऋषिकेश नजर आने वाला है। व्यापार में बहुत ज्यादा वृद्धि यहाँ के होने वाली है, और उससे कहीं ना कहीं रोजगार पे भी फर्क पड़ेगा। और जो सबसे बड़ी बात कि त्योहार का सीजन है, त्योहार के सीजन में घर से निकलिए और बाजार को उसकी रौनक लौटाइए, क्योंकि बाजार को जब तक उसकी रौनक नहीं मिलेगी ना, वो शहर की रौनक नहीं मिलेगी। शहर की लगेगा नहीं कि त्योहार है। शहर की रौनक उसके बाजार से पहचानी जाती है। बिल्कुल, जितना आप लोग निकलेंगे शहर में उतना ज्यादा आप लोगों के लिए अच्छा है, और वो चीजों से आप लोग कनेक्ट कर पाएंगे अपने शहर से। आप उन बच्चों को भी आप सिखा पाएंगे त्योहारों की असली अहमियत क्या है। तो प्रतीक जी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने जो बात रखी बड़ी अच्छी बात है कि व्यापारियों के लिए ये बहुत सही है। वोकल फॉर लोकल बनना बहुत जरूरत है, और उनके लिए कनेक्ट करना बहुत जरूरी है। व्यापारी हमारा वोकल फॉर लोकल है, हमारे जो ग्राहक है
हमारी जो जनता है, हमारे जो प्यारे ऋषिकेश वासी हैं, उनको ये समझना है कि अपना है, ये लोकल का मतलब क्या होता है, मेरा क्षेत्र, मेरा क्षेत्र है। ये समझना पड़ेगा कि ये मेरा क्षेत्र है और इसको बढ़ाने में हम हर एक नागरिक का योगदान होना चाहिए, वो किसी भी प्रकार से हो, लेकिन योगदान जरूर होना चाहिए। उसे एक जिम्मेदारी की तरह हमें लेना है कि मेरा योगदान किस तरीके से मैं दे सकता हूँ। ये त्योहारों का सीजन है, आप बाहर निकलिए, आप आइए बाजार में, आप देखिए बहुत सुंदर हमारा बाजार सजता है, तो आके देखेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। सुंदरता ही देखने आइए और आपको निश्चित ही कई सारी चीजें नई यहाँ से मिलेंगी। क्योंकि एक होता है ना, एक पड़ोसी होता है ना, तो एक पड़ोसी को पड़ोसी से उम्मीद होती है कि मुश्किल में ये मेरी मदद करेगा। तो ऐसे ही एक शहर के व्यापारी जो है, जो मार्केट है ना, उसको भी अपने ही शहर के ग्राहकों से उम्मीद है निश्चित कि वो आएंगे तो हमारे सब पास खरीदारी करेंगे। प्रतीक जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, धन्यवाद अंकुर जी, हमसे रखी। और आप लोगों की जो राय हो इस बारे में लेके कि बाजार ऑनलाइन को लेकर ऑफलाइन को लेकर, वो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा हमें, और देखते रहेगा हमारे साथ द न्यूज़ वाला नेटवर्क।